परम जगत गुरु शंकराचार्य जी, प्रणाम आपको। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके सामने बैठ के आपसे धर्म के बारे में कुछ बात करने का मुझे मौका मिला है। जगत गुरु शंकराचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि धर्म आज के दिन में है क्या? कुछ लोग कहते हैं मंदिर जाना धर्म है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा काम करना धर्म है, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन कुछ है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि सनातन का इतना पुनरागमन हो गया है भारत में कि हम अपनी पुरानी परंपरा को खोजकर निकाल कर ले आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप कैसे देखते हैं? धर्म शब्द का ये अर्थ है कि जिसका आचरण करने से हमें श्रेय मिलता है। श्रेय का साधन ही धर्म है। श्रेय मतलब सुख। इस दुनिया में सभी लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो एक महाराज हो, एक सेवक हो, एक पंडित हो, एक पामर हो, एक मंद बुद्धि हो या तो एक बुद्धिमान हो, एक अमीर हो, गरीब हो। सभी लोग, एक आस्तिक हो, एक नास्तिक भी हो, जो इस भारत देश का हो या तो विदेश में रहने वाला हो, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सुख प्राप्त करना चाहता है। सभी लोगों की ये इच्छा तो समान है, मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ये इच्छा सभी लोगों के लिए समान है। कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए। सभी लोग सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा सुख अगर हमें मिलना है तब हमें धर्म का आचरण करना है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। सुख का साधन को ही हम धर्म कहते हैं। जिसका आचरण करने से हमें सुख मिलता है वो धर्म है, और जिसका आचरण करने से हमें दुख होता है, दुख मिलता है, उसे अधर्म कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि धर्म मतलब क्या करना है, धर्म मतलब क्या होता है, धर्म का आचरण मतलब किसे करने से धर्म का आचरण किया जा सकता है। इसका ये प्रश्न तो होता है मन में। इसके बारे में शास्त्रों में विस्तृत रूप से वेद, पुराण, इतिहास इत्यादि सभी शास्त्रों में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। लेकिन उस चर्चा का सारांश ये होता है कि भगवान की आराधना करो और दूसरों का उपकार करो, यही धर्म है। जो भगवान की आराधना करता है और दूसरों की मदद करता है, यही धर्म है। और भगवान की आराधना के बारे में जब बात आती है तब वो अनेक प्रकार की होती है, परंतु बात तो इतनी ही है कि भगवान की आराधना करना और दूसरों को उपकार करना, यही धर्म है। आसान भाषा में इतना ही है धर्म। परंतु भगवान की आराधना जब हम करते हैं तब हमारे मन में, आराधना के बारे में जब हम सुनते हैं तब हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी आराधना हमें कैसा करनी है, और भगवान जो आराधक होते हैं उनको कैसा अनुग्रहित करते हैं, और भगवान के कितने सारे स्वरूप हैं। हमारे धर्म में बहुत कुछ कहे गए हैं, तो इतने सारे भगवान हैं या एक ही भगवान इतने सारे स्वरूपों में हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। और ऐसा कौन है जिन्होंने हमसे पहले भगवान की आराधना करके भगवान की कृपा का पात्र बने थे? ऐसा कोई है? ऐसा बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। ये तो सहज है, मनुष्य का यही स्वभाव है कि कुछ भी अगर नया विचार जब सुनते हैं तब मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं उस विचार को लेकर। ये सहज है, और शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि कुछ भी मन प्रश्न, इसी को शास्त्रों में जिज्ञासा कहते हैं। शास्त्रों में कुछ भी विचार जब हम सुनते हैं तब हमें प्रश्न करना चाहिए, उसके बारे में जो भी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं करना चाहिए। और स्वयं गीता में भी भगवान ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाओ, 3 काम करो। सबसे पहला ये काम है कि प्रणिपातेन, प्रणिपात यानी नमस्कार। नमस्कार करना जो है, ये हमारे अंदर जो विनय है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उसे प्रकट करने का एक माध्यम है नमस्कार करना।
इसीलिए गुरु के पास जाओ, नमस्कार करो, अपना जो विनय है उसे प्रकट करो। ये पहला काम है प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। दूसरी बात यह है कि ऐसा प्रणिपात करके उसके बाद मन में जो कुछ भी विचार है, जो कुछ भी प्रश्न है, गुरु से पूछो। परिप्रश्नेन प्रश्न करो और उसका जवाब गुरु देते हैं। कब क्या जवाब देना है गुरु जानते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्नों का जवाब तुरंत ही देते हैं, कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए कुछ समय लगता है। समय मतलब गुरु के लिए नहीं, शिष्य के लिए। जवाब देने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होता है गुरु का, लेकिन जवाब को समझने का जो सामर्थ्य शिष्य के पास होना चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए शिष्य के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यह सब गुरु जानते हैं। तो किस प्रश्न का क्या जवाब है और किस तरीके से जवाब देना चाहिए शिष्य को, और किस प्रश्न के बाद किस प्रश्न का जवाब देना है, ये सब गुरु जानते हैं। तब गुरु कहते हैं अगर तुरंत ही जवाब दे सकते हैं तो जवाब दे देते हैं, अगर उसके लिए शिष्य का कुछ योग्यता की आवश्यकता है तो कुछ समय होने के बाद जवाब देते हैं। तो ये ऐसा गुरु जवाब देते हैं। तब तक अगर कुछ प्रश्न ऐसा होगा कि जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता, अगर दिया जाएगा तो वो समझ नहीं सकता, तो उस समय में गुरु क्या करते हैं, कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। और उस प्रतीक्षा के समय में क्या करना चाहिए, गुरु की सेवा। गुरु जो कहते हैं उसे करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा सेवया, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तीसरा विचार यह है कि सेवा। इन तीनों के द्वारा जब तुम गुरु के पास जाओगे, गुरु के साथ रहोगे, तब वो क्या करेंगे, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। वो तुम्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसका उपदेश करेंगे। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तो ये जो प्रश्न जो है, इसे करके ये प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। जो भी हम नए विचार को सुनते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में। तब ऐसा ही जब भगवान की आराधना और सत्संग यानी परोपकार करना, इस प्रकार के धर्म के बारे में जब हम सुनते हैं, तब हमारे मन में ऐसे सारे बहुत प्रश्न उठते हैं। भगवान कौन है, कैसा अनुग्रह करते हैं, हम जो भी पूजा उपासना जो भी करते हैं उसे भगवान कैसा स्वीकार करते हैं, ये सब। इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए इतने सारे विस्तृत ग्रंथ हमारे धर्म में है। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही पुराण, वेद, इतिहास, इन सभी ग्रंथों का आविर्भाव हुआ है। इन सभी ग्रंथों में विस्तृत रूप से बहुत सारे भक्तों की कथाएं, उपाख्यान दिखती है, और भगवान की उपासना का अनेक प्रकार, जैसा मंत्र शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है, मंत्र भी है, और उपासना के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों में भगवान के अनेक प्रकार की उपासनाओं के बारे में कहा गया है। तो इसीलिए इन ग्रंथों में जितने भी विचार है, ये इनमें से हर एक विचार भगवान की आराधना से ही जुड़ता है। तो इसलिए सबका सारांश यह है कि भगवान की आराधना, यह पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि दूसरों को मदद करना। मदद कौन करते हैं, जो सज्जन है वही करते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि सज्जन होकर जीना चाहिए। ये जो जीवित है, ये जो मनुष्य का जन्म हमें मिला है, इसमें सज्जन होकर, सज्जनों का जो लक्षण है, सज्जन जो रहते हैं उनका सबसे पहला लक्षण यह होता है कि दूसरों को उपकार करना, उन्हीं को हम सज्जन कहते हैं। तो ये सबसे पहला का जो लक्षण है, ये लक्षण, इस लक्षण को अपनाना चाहिए। सज्जनों की तरह हमें जीना चाहिए। यहां भी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि सज्जन कौन होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, वह कैसा जीते हैं, दूसरों को अगर वो सदैव मदद करते रहते हैं तो उनके लिए क्या मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो इनका जवाब देने के लिए ही रामायण और महाभारत में जो बहुत धार्मिक पुरुष थे, श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, श्री रामचंद्र जी का जो पूर्ण चरित्र है, इसका तात्पर्य क्या है, श्री रामचंद्र जी जैसा रहना है, रावण जैसा नहीं रहना चाहिए, यही उसका सारांश है। और महाभारत का क्या सारांश है, धर्मराज युधिष्ठिर जैसा रहना चाहिए, दुर्योधन जैसा नहीं रहना चाहिए, यही उसका तात्पर्य है। तो ये जो चरित्र है, इनमें से हमें कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है, दोनों का भी हमें उदाहरण मिलते हैं रामायण और महाभारत में। तो इनके द्वारा सज्जन होकर कैसा जीना चाहिए, इस बात को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपने प्रभु राम की बात कही, तो इसीलिए ये एक है कि यही धर्म है। धर्म का ये आसान भाषा में यही निर्वचन है कि परोपकार करना और भगवान की आराधना करना।
परंतु किस प्रकार में इसे करना है, इसका ज्ञान को तो हमें जो गुरु होते हैं, जो पारंपरिक सदगुरु होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनके द्वारा हमें जानना चाहिए। तो ये आज के समय में भी इस धर्म की आवश्यकता बहुत है। धर्म की आवश्यकता सदैव होती है इस दुनिया में, चाहे वो मॉडर्न का समय हो या पुराना समय हो, धर्म धर्म ही होता है। क्योंकि आज हम मॉडर्न दुनिया के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, परंतु इतने सारे टेक्नोलॉजी है दुनिया में, परंतु दुख तो कम नहीं हुआ दुनिया में। दुख तो ऐसा ही है अभी भी। 100 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय में भी सुखी लोग थे और दुखी लोग भी थे। और जब इतना सारा टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आज भी सुखी लोग हैं, दुखी लोग भी है। इतने सारे टेक्नोलॉजी में, इतनी सारी सुविधाओं के बीच में भी दुखी लोग आज भी है। तो इसीलिए सुख और दुख ये दोनों कभी नहीं बदलते हैं दुनिया में, इसलिए धर्म और अधर्म भी नहीं बदलते हैं। इसलिए धर्म का आचरण सदैव हमारे लिए आवश्यक है। बहुत सही कहा आपने। प्रभु राम की बात की। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बना, ध्वजारोहण हुआ, संपन्न हुआ कार्य, और ये कहा जाता है कि एक बरसों से चली आ रही जिज्ञासा पूरी हुई और लोगों के मन में ये था भी कि राम जी वापस आए। प्राण प्रतिष्ठा के समय में लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि जब तक पूरा मंदिर बन नहीं जाता प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं चाहिए थी। वो पिछले साल हुई, अब ध्वजारोहण इस साल में हो रहा है। आपको लगता है दोनों में कोई धर्म अधर्म की बात है? देखिए, अयोध्या में जब ये मंदिर नहीं बना था, अब का जो मंदिर है, इसका निर्माण जब नहीं हुआ था, 500 सालों से जब ये आंदोलन, उसके लिए प्रयत्न चल रहा था, तब उस समय में भगवान कहाँ थे? श्री रामचंद्र जी अयोध्या में कहाँ थे उस समय में? टेंट में। टेंट में थे या नहीं? टेंट में थे। टेंट में भगवान थे। इसका निर्माण से पहले टेंट में भगवान थे। मतलब अयोध्या जो है वो ऐसा एक पुण्य क्षेत्र है जहां स्वयं भगवान रहने की इच्छा रखते हैं। भगवान अपनी इच्छा से वहां आकर विराजमान है। क्योंकि अगर हम रामायण में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या दिखता है? जब रावण से सभी लोग पीड़ित है, उस समय में सभी देवता लोग भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इसके लिए कुछ उपाय करें, कुछ करें, रावण का वध करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। उसी समय में महाराज दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करता रहता है, कुछ अनुष्ठान सब कुछ करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है। यहां देवता लोग भी आप अयोध्या में जाकर अवतार करें, ऐसा भगवान से प्रार्थना नहीं की थी। देवता लोगों ने सिर्फ इतना ही प्रार्थना की थी, आप रावण का वध करने के लिए कुछ करें, उतना ही प्रार्थना उन्होंने की थी। और दशरथ ने भी मुझे पुत्र चाहिए, बस इतना ही उसकी प्रार्थना थी। उसको ये प्रार्थना नहीं थी कि स्वयं भगवान ही मुझसे जन्म ले, ऐसे ही प्रार्थना उनके मन में नहीं थी। उनको पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, बस उतनी ही इच्छा थी। परंतु अयोध्या में अवतार करना और दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में अवतार करना, ये जो संकल्प है, ये भगवान का ही संकल्प है। इसीलिए अयोध्या में अवतार करने का संकल्प स्वयं भगवान का है। तो भगवान ने वहां अयोध्या में अवतार किया, इसीलिए वो भगवान अपनी इच्छा से वहां आए हैं, इसीलिए ये इतना पवित्र क्षेत्र है। बाकी कई जगहों में हम मंदिर बनाते हैं, जहां भी हम एक नया मंदिर बनाते हैं तब हम भगवान के आवाहन करते हैं। मंदिर का जो प्रतिष्ठा विधान, जो प्राण प्रतिष्ठा विधान जो होता है, उसमें आवाहन इत्यादि सब कुछ होते हैं, वो सब हम करते हैं। हमारी प्रार्थना से बाकी जगह में भगवान आते हैं। लेकिन अयोध्या जो है, ये भगवान की इच्छा से वहां आए हैं। जैसा अभी काशी है, काशी में स्वयं महादेव की इच्छा से भगवान महादेव वहां रहते हैं। वहां हमने से किसी ने भी महादेव जी को आमंत्रित नहीं किया, स्वयं भगवान वहां आए हैं। इसलिए हमारे देश में ऐसे कुछ स्थान हैं जहां भगवान ही इस दुनिया की रक्षा के लिए, भक्तों का अनुग्रह के लिए स्वयं भगवान वहां आए हैं। ऐसे क्षेत्रों में से अयोध्या एक है।
तो इसीलिए यहां अभी आप जब प्रश्न कर रही थी उस समय में आपने एक बात कही कि भगवान वापस आए हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भगवान वापस नहीं आए, भगवान वही है, भगवान और कहीं नहीं गए हैं, भगवान वही है। लेकिन पहला एक मंदिर में एक मूर्ति के रूप में थे, जब मंदिर का ध्वस्त हो गया, मंदिर ध्वस्त हो गया था, उस समय में भगवान अरूप अमूर्ति के रूप में थे, और जो रामलला मूर्ति जो टेंट में थे उसके स्वरूप में थे। अब फिर वापस जो मूर्ति है उसके स्वरूप में है। तो इसीलिए अयोध्या जो है ये भगवान का ही स्थल है, भगवान ही अपनी इच्छा से वहां रहना चाहते हैं। हमें ऐसा कहना है कि भगवान ही अपनी इच्छा से वहां रहते हैं। बाकी जब मंदिर होते हैं वहां ऐसा नहीं होता, हमारी आवाहना से भगवान वहां आते हैं। तो इसीलिए अयोध्या में भगवान सदैव रहते थे, हैं, अभी भी है। तो इसीलिए जब पहला जो टेंट था उसमें भी भगवान थे, और जो नया मंदिर बन रहा था उसमें भी भगवान है, उसी जगह में मंदिर बन रहा था, तो वहां भगवान सदैव रहते हैं। मतलब ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब मंदिर पूर्ण नहीं होता, उसमें पूर्ण मंदिर का जो पूर्ण निर्माण होता है उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, ऐसा कहा गया है पुराणों में, वो तो है। परंतु हमें ऐसा लगता है कि अयोध्या की जो बात है वो तो अलग है, इस जगह में हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जैसा अभी कहा, प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी पिछले साल, उसमें कोई, हमें ऐसा लगता है कि उसमें कोई उसमें शास्त्र विरुद्ध कुछ रूप में कुछ नहीं है, ऐसा हमें लगता है। और अब जो ध्वजारोहण हुआ वो भी है, ध्वजारोहण भी हुआ है। तो इससे आपको लगता है कि भारत में कहीं ना कहीं सनातन पर आंच आई थी, अब आपको लगता है कि भारत में हम दोबारा सनातन की वही महानता के दौर में जा रहे हैं? अच्छा, सनातन धर्म का विशेष रूप से अभी उद्धार और उसका उत्थान विशेष रूप से अब हो रहा है, क्योंकि अभी ये सब जो हो रहा है, मंदिर का निर्माण, जो 500 साल से कितनी प्रतीक्षा थी मंदिर के लिए, कितने लोगों ने अपने जान को इसके लिए समर्पित किया, कितना बड़ा आंदोलन हुए थे इसके लिए। परंतु ये सब अभी हम सब भाग्यशाली है कि हम देख रहे हैं, हमारे समय में हुआ है। बहुत लोगों ने इसके लिए बहुत साल तक प्रतीक्षा की थी, लेकिन उनको देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हम सबको मिला है। हम ऐसा मानते हैं कि उनका भी फिर से जन्म हुआ होगा। अभी जो कार्यक्रम है उसमें उन्होंने भी भाग लिया होगा, जिन्होंने पहला इसके लिए लड़ाई की थी, जिन्होंने जान दे दी, अवश्य ही उनका भी अभी जन्म हुआ होगा। अभी जो लोग इसके लिए काम किए हैं उनमें से वे भी होते हैं, क्योंकि शरीर, आत्मा तो एक ही होता है, शरीर तो बदलता रहता है। बहुत तो ऐसा है। इसीलिए अयोध्या का जो विचार है ये तो विशिष्ट स्थान है, वहां सदैव भगवान, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, जो शालिग्राम शिला होती है उसमें सदैव भगवान विष्णु का सान्निध्य रहता है, उसमें अलग से आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जो बाणलिंग होता है, जो नर्मदा नदी के जो बाणलिंग होता है, बाणलिंग में महादेव का सान्निध्य सदैव होता है, उसमें भी आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है, सदैव भगवान उसमें सन्निहित रहते हैं। बाकी जो मूर्तियां बनती है, शिला इत्यादि, उसमें तो आवाहन करना पड़ता है, वो तो है। लेकिन इसी प्रकार अयोध्या जो है वो भगवान का स्वस्थान है, भगवान ही वहां रहने के लिए आए हैं। इसीलिए यहां ये अयोध्या क्षेत्र जो है वो बाकी सभी जगहों से ये अलग है। इसके लिए बाकी जगह में हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, ऐसा यहाँ सोचना नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो इसीलिए वहां भगवान सदैव है। जब टेंट में भगवान थे, इससे पहले जब टेंट में भगवान थे, तब इस मंदिर में क्यों नहीं रहेंगे भगवान? भगवान है, अयोध्या में है। मतलब ये प्राण प्रतिष्ठा विधान जो हुआ था वो एक विधि विधान उसके लिए किया गया है, वो तो है। मतलब भगवान सदैव अयोध्या में रहते हैं, परंतु जब हमारे दुर्भाग्य से कुछ समय तक लंबा समय तक भगवान टेंट में रहे थे, लेकिन अब हमारे सौभाग्य से भगवान मंदिर में है।
लेकिन पुराना मंदिर जो था और उसके बाद जो टेंट है, अब नया मंदिर जो है, कुछ भी हो, भगवान सदैव वहां रहते ही है। इसीलिए भगवान का नित्य सान्निध्य का स्थल है। इसीलिए हमें ऐसा देखना चाहिए, अयोध्या के बारे में ऐसा देखना चाहिए। ऐसा इसे लेकर बाकी जगहों में जब हम मंदिर बनाते हैं वहां आधा बनाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी जगहों की बात अलग है, अयोध्या की बात अलग है। इसलिए हमें ऐसा देखना चाहिए इसको, ऐसा हमें लगता है। आज आपने कहा है तो बहुत लोगों के मन से ये बात समझ में आएगी। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि आज के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत से लोग कट्टरता की तरफ जा रहे हैं, और ये जो हार्डलाइन धर्म है, किसी भी धर्म में हो सकता है, लेकिन ये हार्डलाइन है, इसकी वजह से कभी हमारे देश पर आतंकवाद के अटैक्स होते हैं, हमारे देश में माओइज्म, नक्सल बहुत अटैक्स हुए हैं जिसके ऊपर सरकार लगी है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि धर्म का ज्ञान हो या वैसे भी हम कहते हैं कि एजुकेशन बढ़ रहा है, फिर भी ये चीजें क्यों हैं हमारी सोसाइटी में? ये ऐसा जो भी, जैसा आपने कहा आतंकवाद, ऐसा जो भी है, ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का कारण ये होता है कि मनुष्य के अंदर जो काम, क्रोध, ये सब होते हैं, इनकी वजह से ये सब होते हैं। जब हमारे अंदर ये काम, क्रोध, ये सब कम होते हैं, तब हर एक विचार को भी हम अच्छी तरह देख सकते हैं। देखकर उसके लिए जो कुछ भी करना है उसे हम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये काम और क्रोध इत्यादि जो शास्त्रों में कहे गए हैं जो दोष, स्वयं भगवान ने भी गीता में कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम, ऐसा भगवान कहते हैं। ये जो काम, क्रोध, ये सब जो है, ये तेरे दुश्मन है, ऐसा समझो, क्योंकि ये तुम्हें नरक में जाने का एक मार्ग है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, ऐसा भगवान ने कहा। आत्मविनाश का कारण होता है ये काम, क्रोध, और ये नरक में जाने का ये एक मार्ग है। किसी को भी अगर नरक में जाना है, ये तीन ही द्वार है, एक काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों द्वारों से ही हमें नरक में जाना चाहिए। ऐसा तीनों द्वारों के द्वारा हम नरक में जाते हैं। इसलिए ये जो हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति, जब ये जो ज्यादा होती है ऐसी प्रवृत्ति, तब ये सब होते रहते हैं। परंतु जब हम इसे कम करके क्या करना चाहिए, हमारे लिए किस बात की आवश्यकता है, क्यों, किसके लिए ये सब किया जा रहा है, उसके बारे में अगर हम अच्छी तरह सोचकर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तब सब कुछ समस्या, हर एक समस्या का भी परिहार हमें मिलता है। ये जो पढ़ाई तो है, एजुकेशन तो है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। अगर संस्कार नहीं होगा, सिर्फ एजुकेशन होगा, तब उससे अनर्थ होते हैं। ऐसी विद्या जो है वो अनर्थ के लिए उपयोग की जा सकती है। अगर विद्या के साथ संस्कार भी मिलेगा, जैसे कि इस दुनिया में हर एक वस्तु का भी दो प्रकार का उपयोग होता है, एक सदुपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है, परंतु वस्तु तो एक ही है। जो एक बंदूक है जो पुलिस के हाथ में है या तो हमारे आर्मी सैनिकों के हाथ में है, वही बंदूक आतंकवादी के हाथ में भी है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला जो है उसकी बुद्धि की स्थिति जो है वो अलग अलग है। इसके पास संस्कार है और प्रशिक्षण भी है, उसके पास अच्छा संस्कार है तो वो लोगों की रक्षा, देश की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। उनके पास अच्छा संस्कार नहीं है तो वो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसके कारण पढ़ाई तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर संस्कार नहीं होगा तो उस पढ़ाई का दुरुपयोग हो जाएगा। उससे बहुत कुछ अनर्थ जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देख रहे हैं, ऐसे बहुत अनर्थ होते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई और उसके साथ अच्छा संस्कार और ये जो हमारे अंदर जो काम, क्रोध इत्यादि है, इसको निग्रह करने का भी एक प्रयास होना चाहिए। उसके लिए विवेक की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, बुद्धि में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। बुद्धि में अच्छा परिवर्तन हो, अच्छे विचार हमारे बुद्धि में अगर जाएंगे, तब हम इसी विचार को लेकर हम जो प्राप्त करना चाहते हैं तब तक हम जा सकते हैं। मतलब ये जो काम, क्रोध और
मुझे सब कुछ अधिकार चाहिए, सभी लोग मैं जो कहता हूं उसे सुनना चाहिए, सब कुछ मेरे वश में होना चाहिए, ऐसा सोचने की जो प्रवृत्ति है उसके द्वारा ये सब होते रहते हैं। दुनिया में बहुत लोगों में ऐसी प्रवृत्ति होती है, मैं जो कहता हूं यही होना चाहिए। पर बहुत लोगों में है। हाँ, क्या ये ठीक है या नहीं है वो उसका विचार नहीं करते हैं। सब लोग बस इतना कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो होना चाहिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं उससे भी अच्छा और कुछ कह रहे हैं ना, और कोई लोग उससे भी अच्छा कह रहे हैं, तो उसको आप क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं, उसकी जरूरत मुझे नहीं है, मैं जो कहता हूं इसी को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, जब हम हमारे मार्ग में जाने का ठीक उपाय अगर हमें नहीं मिलता तो ऐसे गलत रास्ते में जाना शुरू हो जाता है, तो उसके द्वारा ऐसा अनर्थ हो जाते हैं। तो कैसे भी करके लोगों को मेरा वश में लाना चाहिए, डरा कर, कुछ भी करके, मार के, डरा के, पीट के, कुछ भी करके मेरे वश में लोगों को लाना चाहिए। ऐसी जो प्रवृत्ति है इसके द्वारा ये सब होता है। इसीलिए जो अच्छे दुनिया में हर एक वस्तु को भी पाने की ताकत हमारे पास है, मनुष्य के पास है। अच्छे मार्ग से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का सामर्थ्य मनुष्य के पास है। इस बात को जानना चाहिए, अच्छी तरह जानना चाहिए, जानकर ठीक रास्ते में जाना चाहिए। तो ये जो है ऐसी प्रवृत्ति जो है ये बचपन से ही सभी लोगों को मिलना चाहिए। जो भी वस्तु है जिसे भी हमें प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए ठीक मार्ग में जाना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति बचपन से ही आना चाहिए। लेकिन जिनको ऐसी प्रवृत्ति नहीं आई है तो वो लोग ऐसा बनते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों को मारते हैं। तो ये आज के नई पीढ़ी में आप धर्म की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? आपने कहा एजुकेशन है, ज्ञान है, पढ़ाई है, लेकिन संस्कार नहीं है। तो ये संस्कार नई पीढ़ी में या आज के जो हमारे लोग हैं जो देश चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं, ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो समझाना बहुत आवश्यक है लोगों को। ज्ञान लोगों को, मतलब हर एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसे अपनी दृष्टि से ठीक समझने के बाद ही करता है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है फिर भी वो किस दृष्टि से करता है? हत्या जो है वो वास्तविक रूप से गलत है। एक व्यक्ति की हत्या करना मतलब युद्ध और सैनिकों की जो वो तो अलग है, वो देश के लिए, धर्म के, वो तो अलग है, वो बात अलग है। लेकिन क्रोधित होकर किसी व्यक्ति की हत्या करना वो अपराध है, अपराध ही कहा जाता है। तो ऐसा अपराध है। परंतु अगर ये अपराध है, ये इतनी बड़ी गलती है, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा समझ रहा है, वो ऐसी भ्रांति में है कि यही ठीक है। अभी जो है वो मैंने जो कहा उसे नहीं सुना तो मैं इसकी हत्या कर लूंगा। मतलब वो क्या समझता है? यही सत्य है, यही ठीक है, ऐसा वो सोच रहा है। ऐसा वो सोचकर अपनी दृष्टि से उसे ठीक समझकर वो ऐसा कर रहा है। तो ये जो ठीक नहीं है, वास्तविक सचमुच में जो ठीक नहीं है, उसको वो ठीक क्यों समझ रहा है? क्योंकि भ्रम से। उसके अंदर ये जो काम क्रोध, ये भी कारण है, ये भी एक कारण है। काम और क्रोध ये भी एक कारण है। तो इसीलिए उसको अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए, अच्छा संस्कार उसको मिलना चाहिए, उसके लिए सिखाना चाहिए। यही बस उपाय है। बचपन से ही सभी जगहों में उनको ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। जैसे कि अभी जो ऐसे प्रवृत्ति जिनकी होती है, जो लोगों को मारने की ऐसी प्रवृत्ति जिनको होती है, उन लोगों को भी बचपन से ही ऐसा शिक्षण मिल रहा है। ऐसा शिक्षण मिलकर ही वो ऐसा जा रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं होना है तब उसके लिए बचपन से ही उसका ज्ञान संस्कार देने का काम सभी जगह में होना चाहिए। हर एक जगह में भी ऐसा संस्कार, ज्ञान का उपदेश उन लोगों को मिलना चाहिए। किस रास्ते में हमें जाना है, कौन सा मार्ग ठीक है, इसका ज्ञान उन लोगों को मिलना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। व्यवस्था की भी बहुत आवश्यकता है। जो विद्यालय होते हैं, जहां जहां विद्यालय होते हैं, जहां पढ़ाई करने के लिए बच्चे लोग जाते हैं, वहां से लेकर उनको एक अच्छा संस्कार मिलेगा, तब वे इस मार्ग में रहते हैं। उसका बहुत सारे लोग भी उदाहरण है। जो अच्छे लोग हैं उनका भी उदाहरण है।
ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी हमें उदाहरण के रूप में मिलते हैं, जिन्होंने बचपन से अच्छा संस्कार सीखकर अभी अच्छे स्थिति में है और लोगों की भलाई के बारे में सदैव सोचते रहते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। ये एक बात है। और दूसरी बात भी ये है कि जो ऐसा मतलब हम कितना भी ये काम करते रहें, कुछ जगह में कुछ कमी तो होती ही है, पर तो उसके लिए भी अच्छी कानून की व्यवस्था, कठिन दंड देने की व्यवस्था, ये सब भी होना चाहिए। इस व्यवस्था की भी आवश्यकता है। अब है, देश में अभी व्यवस्था है, उसीलिए तो जो व्यवस्था है उसकी वजह से तो इतना अच्छा है देश में। और ऐसा कभी कभी अपराध भी होते रहते हैं, उसके लिए एक दंड, कानून का दंड जो है वो भी अच्छी तरह मिलना चाहिए, ठीक ठीक समय पर लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा मिलने से उसका नियंत्रण होता है। मतलब परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि कानून जो है वो एक व्यक्ति ने जब अपराध किया उसके बाद उसको क्या दंड मिलना है उसके बारे में कहता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, गीता इत्यादियों में क्या कहा गया, एक व्यक्ति से कभी अपराध ही नहीं हो, अपराध की प्रवृत्ति ही उसके मन में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, इसे हमारे शास्त्र सिखाते हैं। जैसे भगवान ने कहा, कामयेष क्रोधेष रजो गुण समुद्भवः, यही अपराध का मूल है, इसलिए इसको मिटाओ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपंतनो। ये राग और द्वेष, इसके कारण सब कुछ अपराध होते रहते हैं इस देश में। इसीलिए इन दोनों को तुम अपने दुश्मन समझो, इन दोनों को छोड़ दो, ऐसा कहते हैं भगवान गीता में। इसी बात को अर्जुन ने भी पूछा कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, वो सब कुछ जानते हैं, जानकर भी अपराध करते हैं। जब उनका ज्ञान है तब वो क्यों अपराध कर रहे हैं? तब भगवान जवाब देते हैं कि ये काम क्रोध इत्यादियों की वजह से, उसका पास ज्ञान है, परंतु ये जो काम क्रोध इत्यादि जो दुर्गुण है, ये इनके द्वारा ये जो हमारा ज्ञान है ये ढका जाता है। तो उससे क्या होता है, वो अपराध प्रवृत्ति में चले जाते हैं, ये सब होते रहते हैं। इसीलिए लोगों को दंड देने की व्यवस्था भी अच्छी तरह होनी चाहिए और उसके साथ साथ अच्छा संस्कार देने का भी काम होना चाहिए। ये सदैव होते रहना चाहिए। मतलब ये ऐसा एक काम नहीं है कि कुछ समय तक करके छोड़ देना चाहिए, ऐसा काम नहीं है। ये सदैव करते रहना, चलते रहना चाहिए, निरंतर हर जगह में ये संस्कार देने का काम सदैव होते रहना चाहिए। कुछ लोग कुछ काम हम ऐसा करते हैं कि कुछ समय तक करके अब उसके बाद हम छोड़ देते हैं। और एक ऐसा भी एक काम है कि जब हम लोगों को संस्कार सिखाने के लिए जब हम निकलते हैं, तब ऐसे संदर्भ में बहुत लोग सुनते नहीं, तब हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह भी एक बहुत आवश्यक है। लोग नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्यों कहूं, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। लोग नहीं सुनते हैं फिर भी हमें कहते रहना चाहिए, कहना हमारा कर्तव्य है। हम ऐसा ही करते हैं। जैसे कि अभी हम भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं सभी जगहों, बहुत जगह, तो हमारे सामने 500 लोग, 10,000 लोग, 2,000, ऐसा एक जगह में बहुत लोग बैठे रहते हैं। हम जानते हैं कि सभी लोग, हम जो कुछ भी कहते हैं, यहां जितने भी लोग आए हैं सभी लोग उसे नहीं करते हैं, ऐसा हम जानते हैं। हम सिर्फ, अगर हमारे सामने जब भी 1000 लोग भी बैठेंगे, हम सिर्फ उनमें से 10 लोगों को ही लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि सिर्फ 10 ही लोग इनमें से मेरी बातों को सुन रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि धर्म में और जो लोग पावर स्ट्रक्चर में रहते हैं, इनको अलग अलग रहना चाहिए। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा या ध्वजारोहण क्या देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए या किसी धर्म गुरु को करना चाहिए, ये भी सवाल उठते हैं। आपका क्या? नहीं, यहां देश के जो नेता होते हैं, जो अधिकार में होते हैं, उनको धर्म और देश दोनों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है। जो अधिकार में है उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ अधिकार के बारे में सोचूंगा, धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। धर्म से भी उनका संबंध होता ही है, धर्म से भी उनका अवश्य ही संबंध होता है। जब हम धर्म को छोड़ देते हैं तब देश की स्थिति ठीक से नहीं हो सकती है। जब हम देश को छोड़कर सिर्फ धर्म के बारे में सोचते हैं, वो भी ठीक नहीं है। देश और धर्म दोनों की भी बहुत आवश्यकता है।
जैसे कि दो आंखें हैं हमारी दो आंखें हैं, दोनों आंखों से जब हम कुछ पदार्थ को देखते हैं वो अच्छी तरह हमें दिखाई देता है। अगर एक आंख बंद करके देखते हैं तब भी दिखता है, परंतु ठीक से नहीं दिखता है। दोनों आंखों से भी जब हम देखते हैं तभी एक वस्तु हमें अच्छी तरह दिखाई देता है। तो भगवान ने हमें दो आंखें दी, परंतु दोनों आंखों को भी एक ही पदार्थ को देखने के लिए भगवान ने दी थी। अभी हमारे दो आंखें हैं तो इसीलिए मैं एक समय में इस तरफ देखूंगा, एक ही उसी समय में दूसरा पदार्थ को भी दूसरी दिशा में भी मैं देखूंगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये संभव नहीं है हमारे लिए। आंखें तो दो है, परंतु दोनों से भी देखा जाए, जो वस्तु दिखता है वो एक ही है, एक ही वस्तु को देखा जाता है दोनों आंखों से भी। ये धर्म और देश जो है ये भी ऐसा है, दो आंखें जैसे हैं। जब हम दोनों को भी जोड़कर आगे जाते हैं तब हम भी हमारे देश में सभी लोग सुखी रह सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बहुत आवश्यक है। जो अधिकार में होते हैं उनको भी इसकी आवश्यकता है। पर देश सेक्युलर है, उसमें धर्म निरपेक्ष देश है। वो सोच ही गलत है, वो सोच ही बिल्कुल गलत है। धर्म निरपेक्ष मतलब हम इतना कह सकते हैं कि देश में जो धर्म है, जितने भी पंथ है, सभी लोगों को एकता से रहना चाहिए, इतना हम कह सकते हैं। ये आवश्यक है। धर्म निरपेक्ष बनाना ये तो गलत है, ऐसा सोचना ये सोच है, यही गलत है। धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सभी, जैसा अभी हमने कहा, धर्म जो है इसी के द्वारा हम श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म जो है जैसे कि अभी एक देश में कानून होना चाहिए, कानून के बिना देश नहीं चलता है, तो कानून की बहुत आवश्यकता है। ये जो धर्म जो है ये पूरा विश्व का कानून है। जैसा एक देश का एक कानून होता है, पूरे विश्व का धर्म एक कानून है। क्योंकि पूरे विश्व में किस व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में धर्म में कहा गया है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म के साथ अगर ये जीवन करेगा तब, चाहे वो जानता है या नहीं जानता है वो अलग बात है। जैसे कि ये जो धर्म है ये अभी दुनिया का आधार है। जैसे कि अभी एक खंबा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इमारत है, भवन है, उसका आधार है ये खंबा। इस भवन का ये खंबा आधार है, ये जो बात है ये किसी की कल्पना नहीं है, ये वास्तु स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। ये वास्तविक रूप में ये खंबा एक भवन का आधार है। ये कोई ऐसा आकर कहेगा कि, अगर कोई ऐसा आकर कहेगा मैं नहीं मानूंगा इस बात को, ये खंबा इस इमारत का आधार है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अरे भाई तुम मानो या नहीं मानो, वास्तविक विचार तो है यही है। ये अगर इसको हम हटा देंगे तो पूरा इमारत ही गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगा। बहुत सही कहा आपने। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप जगत गुरु शंकराचार्य एक ऐसी परंपरा से आते हैं जहाँ गुरु शिष्य परंपरा लगातार चली आ रही है, इतने सेंचुरीज से चले आ रही है। ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे है? और ये आपका जो शारदा पीठ श्रृंगेरी में है, ये परंपरा को आपने जीवित कैसे रखा? इसमें तो सबसे पहली बात यह है कि इस पीठ के जो अधिष्ठात्री देवता है शारदांबा, जो सभी विद्याओं की अधिदेवता है, देवी की कृपा है। देवी की कृपा से ही ये सब हो रहे हैं, यह पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि ये स्वयं शंकराचार्य जी से, आदि गुरु शंकराचार्य जी से इसकी स्थापना हुई है। तो ये उनका संकल्प है कि ये पीठ, इस पीठ में निरंतर गुरु परंपरा होनी चाहिए और इस परंपरा के सभी आचार्यों का ये सारे कर्तव्य होते हैं, उनको इस प्रकार, इन नियमों के द्वारा इस प्रकार धर्म का प्रचार करना चाहिए। ये उनका आदेश भी है और उनका संकल्प भी है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद इस परंपरा में जो गुरु आए हैं, जो आचार्य इस परंपरा में आए हैं, उन सब की भी साधना,
उन सब की भी जो तपस्शक्ति है ये उसका कारण है। सभी आचार्यों ने, श्रृंगेरी पीठ में सभी आचार्यों ने शंकराचार्य जी ने जो कुछ भी करने के लिए कहा, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो कुछ भी करने का आदेश दिया, उसको आरंभ से अब तक ऐसा ही आचरण करते आ रहे हैं। उनके लिए जो कुछ भी कर्तव्य कहे गए हैं, काल के परिवर्तन में कुछ ऐसे बात भी परिवर्तित हो सकते हैं, परंतु जो संप्रदाय है, जो आचार है, जो पूजा पद्धति है, जो अध्ययन है, जो अध्यापन जो है, जो ज्ञान परंपरा जो है, उसमें वो कभी नहीं बदलती है। वो उसी प्रकार तब से लेकर आज तक ऐसी ही आ रही है। जैसे कि अभी काल के खंड में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे अभी ये है, ये साधन है, ये पहला नहीं था, अब हम इसमें बात कर रहे हैं तो सभी लोग देख रहे हैं, पहला तो ऐसा नहीं था, ये पहला नहीं था, अब ये आज है। ऐसे कुछ परिवर्तन है, परंतु जो संप्रदाय जो होता है, जो प्रधान कर्तव्य होता है इस पीठ के आचार्यों का, वो तो नहीं बदला है। तब से लेकर ऐसा ही इसका अनुवर्तन हो रहा है। सभी लोगों की जो शक्ति है उसके द्वारा ये सब हो रहा है, ये इसका प्रधान कारण है। यहां परंपराएं भी है, कुछ आचरण भी है, परंपराएं हैं श्रृंगेरी पीठ में। मतलब अभी 4 आमनाय पीठों के लिए भी समान रूप से कुछ नियम है, और उसके बाद कुछ काल होने के बाद एक एक आमनाय पीठ का भी अलग अलग कुछ संप्रदाय है। वो बाद में जो समय था, एक एक समय के संदर्भ में और भी कुछ परंपराएं आई है, उसका भी अनुसरण कई शताब्दियों से किया जा रहा है। तो ये जो आचरण जो है और तपस्शक्ति जो है, देवी की कृपा जो है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो संकल्प है, जो आज्ञा है, उसके अनुसार ये सब चल रहा है। और एक एक समय में भी इस पीठ के जो शिष्य थे, जो आस्तिक सज्जन हैं, उन्होंने लगातार इस पीठ की सेवा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इस पीठ की सेवा करते आए हैं। तो ऐसे जो भक्त लोग हैं उनकी सेवा, ये भी एक कारण है। उनकी सेवा सदैव सभी भक्त लोग, ये हमारा पीठ है, हमारे गुरु आमनाय पीठ है, हमारे गुरु पीठ है ये, इसीलिए यहाँ के जो आचार्य हमें जो आदेश देते हैं वो हमारे लिए वेदों का समान है। उनका जो भी, उनके मुख से जो भी वाणी निकलती है वो हमारे लिए एक शासन है। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार की जो श्रद्धा शिष्यों में है, ये भी एक कारण है। इसलिए देवी की शारदांबा, सबसे बढ़कर शारदांबा की कृपा और शंकराचार्य जी का संकल्प और आदेश, और इस पीठ में जो आचार्य आए हैं अब तक, उनकी तपस्शक्ति और उनका ज्ञान और इस परंपरा को निभाने में उनका जो सामर्थ्य था, ये और सभी शिष्यों की सेवा, इन सभी विचारों से यह पीठ आज भी ऐसी परंपरा यहाँ चलती आ रही है। तो सभी आमनाय पीठों के लिए समान आचार भी, संप्रदाय भी कुछ होते हैं, और उनमें से श्रृंगेरी पीठ के लिए कुछ अलग संप्रदाय हैं। उनका आचरण सिर्फ यही दिखाई देता है। ऐसा भी कुछ आचरण है, जैसे कि नवरात्रि के संदर्भ में कुछ विशेष परंपराएं हैं, वो सब श्रृंगेरी पीठ में ही है। और यहाँ और एक विचार, बहुत लोगों के मन में आज ऐसा एक प्रश्न भी उठता है कि अभी इस पीठ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव है, जो इस पीठ के 36वें आचार्य के रूप में विराजमान है। उनको दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज ऐसा कहा जाता है। और हम उनके पास गया, हमारे बचपन में हमने उनके पास गया, जब हम ब्रह्मचारी थे तब हमने उनसे प्रार्थना की थी कि हमें उनसे शास्त्रों का अध्ययन करना है, ऐसा हमने प्रार्थना की थी। तब उन्होंने बड़ी कृपा से, हम पर बड़ी कृपा से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन स्वयं, अध्यापन स्वयं उन्होंने किया। उन्होंने हमें सिखाया, वेदांत, न्याय, तर्क, वेदांत इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने स्वयं कराया। तो उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि हमें उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय किया, हमारे गुरुदेव ने निर्णय किया। तो उनकी आज्ञा थी। तो उसके बाद हमारी संन्यास दीक्षा हुई, हम उनके उत्तराधिकारी के रूप में रहने का सौभाग्य हमें मिला। यहां उसके बाद जब हमारा संन्यास हुआ, संन्यास दीक्षा हुई, उसके बाद हमारा जो नाम है, इसमें भी जगत गुरु शंकराचार्य शब्द को मिलाते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न आता है कि जगत गुरु शंकराचार्य शब्द जो है वो उनके लिए ही प्रयोग किया जाएगा, जो उत्तराधिकारी हैं उनके विषय में जगत गुरु शंकराचार्य का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कैसा कर रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है।
लेकिन बाकी पीठों की बात अलग है। लेकिन श्रृंगेरी पीठ में आरंभ से भी यही परंपरा आ रही है, जो उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं उनका ही बाद में पट्टाभिषेक होकर वही पीठाधीश बनते हैं। जो पीठाधीश बनने वाले हैं उनको ही उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होता है, उनके लिए ही संन्यास दीक्षा दी जाती है। यहाँ के परंपरा में उत्तराधिकारी के रूप में जो आने वाले हैं उनके अतिरिक्त किसी को भी संन्यास नहीं दिया जाता है। स्वयं आचार्य, जो पीठ में आचार्य हैं उनसे, वो किसी को भी संन्यास नहीं देते। स्वयं सिर्फ अपने जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको ही संन्यास दीक्षा देते हैं और उनको ही अपना स्थान में उनके बाद वही उस स्थान में पट्टाभिषिक्त होते हैं। तो ये परंपरा चलती आ रही। इसीलिए पहले से भी गुरु के नाम से भी जगतगुरु शंकराचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है और शिष्य, जो उत्तराधिकारी शिष्य होते हैं, उनके नाम के साथ भी जगतगुरु शंकराचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा और बाकी जगह में नहीं है, शायद बाकी पीठों में नहीं हो सकता है, इसलिए तो प्रश्न उठ रहा है। परंतु ये श्रृंगेरी का एक अलग संप्रदाय है। जो 4 पीठों के समान विचार भी यहाँ है और इस पीठ के लिए कुछ ऐसी परंपराएं है, ऐसा संप्रदाय है, उनमें से ये एक है। ऐसे बहुत सारे विचार यहाँ है। तो इस परंपरा का अनुसरण जो है आज भी, वो जो अध्ययन परंपरा, ज्ञान परंपरा, ये सब जो है, इसी के कारण इस पीठ की स्थिति ऐसी है, ऐसी गुरु परंपरा अविच्छिन्न रूप से आ रही है। मतलब एक गुरु होते हैं और उसके बाद वो और एक शिष्य को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर। यहाँ ऐसी परंपरा है कि जब आचार्य रहते हैं वो एक ब्रह्मचारी को चुनकर उसके लिए जो योग्यता चाहिए सभी का विचार करके, और इससे भी बड़ी बात यह है कि सबके लिए जिसको उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करना है उसके लिए स्वयं शारदांबा ही उनको प्रेरणा देती है। ऐसा जो व्यक्ति है इसको उत्तराधिकारी रूप में नियुक्त करो, ऐसी प्रेरणा स्वयं देवी से ही मिलती है। यहाँ ऐसी परंपरा है, मतलब वो जो उस स्थान में बैठते हैं उनको मिलती है। बिल्कुल। और आपने ये परंपरा बताई, देश में हर तरफ गुरु शिष्य परंपरा चलनी चाहिए। लेकिन अंत में एक ही सवाल पूछूंगी जगत गुरु शंकराचार्य जी, अयोध्या का संघर्ष एकदम मंजिल पर पहुंचा, अपने स्थान पर पहुंचा। काशी और मथुरा के बारे में आप क्या सोचते हैं? कानूनी रास्ता या फिर से कोई बातचीत के द्वारा कोई हल निकाला जा सकता? वो बातचीत भी होनी चाहिए और बातचीत से नहीं होगा, मतलब बातचीत तो होना ही चाहिए। अगर उस रास्ते से नहीं होगा तो कानून की व्यवस्था में जाना ही पड़ेगा, कानून के मार्ग से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें संदेह नहीं है कि, मतलब इस बात में किसी को भी संदेह नहीं है, वो मंदिर है, वहां मंदिर दिखाई दे रहा है, इतिहास को सभी लोग जानते हैं। अगर हम वहां जाएंगे, वहां जो मंदिर दिख रहा है उसमें स्पष्ट हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर होते हैं उसका जो निर्माण, जो आकार होता है, वो हमें वहां स्पष्ट दिख रहा है। अगर हम वहां जाके दूर से भी अगर हम देखेंगे वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए बातचीत की आवश्यकता है, बातचीत से इसे ठीक करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कानून के व्यवस्था के अनुसार चलना ही पड़ेगा, लेकिन वो होना ही चाहिए, वो होना चाहिए। वो है मंदिर ही, वो है मंदिर, वो दिखता है, दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मतलब कानून की जो व्यवस्था है, बातचीत होने के बाद जो निर्णय है वो तो अलग है। बातचीत में क्या निर्णय होगा, कैसा निर्णय होगा और उसके बाद कैसा हमें आगे जाना है, वो बात तो अलग है। और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कानून के व्यवस्था के द्वारा कैसा जाना चाहिए, वो तो अलग है। लेकिन जो प्रमाण आंखों के सामने दिख रहे हैं उसको हम कैसा इनकार कर सकते हैं? तो वो दिख रहे हैं हमारे शास्त्रों में तो उसके लिए प्रमाण तो बहुत कुछ है, तो मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी संघर्ष ना होने से, मतलब किसी संघर्ष नहीं होना चाहिए, शांति के मार्ग से ये होना चाहिए। उसके लिए बातचीत, कानून व्यवस्था, ये सब बात तो मालूम है, पता चल, बात तो अच्छी तरह समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम वहां जाके कुछ दबाव से कुछ करेंगे तो उसके द्वारा बहुत संघर्ष हो सकता है, तो उसके वजह से शांति जो है वो बिगड़ सकती है। इसीलिए उसके लिए जो ठीक मार्ग है उस मार्ग के अनुसार हमें जाना चाहिए। शांति जैसे कि आप जानती होगी,
कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था उससे पहले शांति के लिए कितना प्रयत्न किए गए हैं। स्वयं श्री कृष्ण जी ही शांति के प्रस्ताव लेकर वहां आते हैं, धृतराष्ट्र के पास आते हैं। जब ये सभी मार्ग बंद है तब उसके बाद युद्ध शुरू हुआ था। तो यहां भी ऐसा ही है, परंतु वहां बात क्या है, अभी युद्ध के बाद जो परिणाम आएगा या तो शांति का चर्चा होने के बाद जो परिणाम आएगा वो तो अलग है। लेकिन हम जानते हैं कि पांडवों को जो मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, इस बात को हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन एक व्यवस्था के रूप में उनको मिलने के लिए शांति प्रस्ताव रखना और युद्ध करना ये सब है। बहुत पहले से ही हम जानते हैं कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है और उनको जो मिलना था वो उसे देना ही था, लेकिन दुर्योधन ने नहीं दिया, देना था। इस बात को हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन एक व्यवस्था के रूप में उनको जो मिलना है वो मिल जाए। उसके लिए सबसे पहला मार्ग है कि शांति मार्ग, जो जैसे कि पहले से भी हमारे जो हिंदू समाज है, हमारे सनातन धर्म के समाज जो है, ये पहले से भी शांति को हम चाहते हैं। जब शांति का मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तभी हम युद्ध में जाते हैं। ऐसा ही हमारे धर्म की परंपरा है। हमारे धर्म में, हमारे धर्म के जो लोग हैं, हम सदैव शांति को ही प्राप्त करना चाहते हैं, शांति के द्वारा ही जाना चाहते हैं। मतलब किसी एक ठीक अच्छा हिंदू से, जो सिर्फ नाम से हिंदू नहीं है उनको नहीं, जो अच्छा हिंदू है, जो आस्था वाला है, हिंदू धर्म पर, सनातन परंपरा पर जिसको आस्था है, उसके पास अगर आप जाके पूछेंगे कि देखो ये कुछ फल है, अगर वो तुम्हें मिलना है तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक है तेरा सामने जो आदमी है उसको 10 मार के तुम आगे जाओगे तो तुम्हें वो फल मिलेगा। हिंसा करके अगर तुम आगे जाओगे तब तुम्हें फल मिलेगा। ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता यह है कि शांति मार्ग। परंतु शांति मार्ग में जाने के समय में तुम्हें 2 बार थप्पड़ खाना पड़ेगा। तुम किस रास्ते में जाओगे? अगर ऐसा पूछेगा तब कोई भी सनातनी क्या कहेगा? अच्छे सनातनी ऐसा ही कहेगा कि ठीक है, अगर मेरे ऊपर 2 बार भी प्रहार हो जाए मैं शांति के मार्ग से ही जाऊंगा। ये ही सत्य, जो सत्य सनातनी होता है उसका स्वभाव ऐसा होता है। ठीक है, अगर मुझे शांति के मार्ग से अगर मुझे फल मिलेगा तो 2 बार मैं प्रहार को सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अगर ऐसा एक मार्ग जब है मेरे सामने तब मैं दूसरों को मार के मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये सनातन, जो सत्य सनातनी होता है उसका स्वभाव ऐसा होता है। क्योंकि शांति का मार्ग है, जब शांति का मार्ग ही नहीं है तब वो ठीक है, अगर मुझे ऐसा ही जाना पड़ा तो मैं ऐसा जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। जब सामने दोनों भी मार्ग होते हैं, हिंसा का मार्ग भी है और शांति का मार्ग भी है, और परंतु शांति के मार्ग में ये छोटी सी एक दिक्कत है, तुम्हें 2 बार प्रहार लेना पड़ेगा। तब हम क्या कहते हैं, यही परंपरा है। ठीक है, अगर 2 बार प्रहार भी हो जाए तो हम शांति के मार्ग में ही जाएंगे, क्योंकि हम शांति कामुक हैं, हमें शांति चाहिए, शांति के मार्ग से हमें जाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए ये हमारी आस्था है, हमारा धर्म है, तो ये होना चाहिए। उसके भी समय आएगा। और इसके साथ साथ हमारे मन में और एक बात है, जैसा अभी आपने मथुरा और काशी के बारे में आपने कहा, लेकिन उसके साथ और एक बात भी है, जो कश्मीर में जो शारदा पीठ है, शारदा सर्वज्ञ पीठ है, अभी वो पीओके के अंदर है। कश्मीर जो है वो शारदांबा का स्थान है। शायद आप जानते होंगे कि नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी, ऐसा हम कहते हैं। परंतु उस समय में दुर्भाग्य से वो जगह जहां शारदांबा का मंदिर है, मूल स्थान है, जहां आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जाकर सर्वज्ञ पीठ का अधिरोहण किया, वो मंदिर अभी विध्वस्त हो चुका है। उसका थोड़ा सा अवशेष वहां है, वो पीओके के अंदर है। तो भाई आने वाले समय में वो भी होना चाहिए, वहां भी शारदांबा का मंदिर फिर से बनना चाहिए, जो पहला इतिहास में जैसा था ऐसा बनना चाहिए। उसकी भी आशा हमारे मन में है, उसके लिए भी प्रयत्न हो रहा है। शांति से ही प्रयत्न हो रहे हैं, शांति से अब उसका प्रयत्न हो रहे हैं। जैसा मथुरा, अयोध्या, काशी, ये सब जैसा है, वो कश्मीर का सर्वज्ञ पीठ भी ऐसा है, क्योंकि शारदांबा का स्थान है, शक्तिपीठ है, उसके द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान देने वाली देवता है शारदांबा। तो हमारा आस्था वहां है।
एक जमाना में ऐसा था, बहुत लोग वहाँ यात्रा में भी जाते थे, लेकिन उसके बाद इन दिक्कतों में वो बंद हो गया। अभी वो यात्रा भी बंद हो चुकी है, फिर से उसका प्रारंभ भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। उसके लिए भी प्रयत्न, कुछ कठिनाई तो है, लेकिन वो भी होना चाहिए। बहुत आपने सही कहा, क्योंकि सनातन और शांति का बहुत गहरा संबंध है। हमें धर्म को तो फॉलो करना है, लेकिन शांतिपूर्वक फॉलो करना है। ये आपने बहुत सही बात बताई। जगत गुरु शंकराचार्य जी हमसे बात करने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपसे बस आशीर्वाद की। हम आशीर्वाद करते हैं, आपको आशीर्वाद करते हैं, और आपको और आपके साथ जो इस काम में आपके साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों को हम आशीर्वाद करते हैं कि आप एक ऐसा स्थान में हैं कि जो सच्चाई है उसे लोगों तक पहुंचाती है। आप ऐसे स्थान में आप काम करें, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। जो सच्ची बात है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये माध्यम जो है, प्रचार माध्यम जो है, इसके द्वारा अच्छे अच्छे काम होना चाहिए। इसके लिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि देवी की कृपा से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ये काम अच्छी तरह हो और आपको श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।